साल 1984 के सिख विरोधी दंगे से जुड़े हत्या के मामले में कांग्रेस के एक पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। हालांकि पीड़ित पक्ष ने उन्हें मौत की सजा देने की मांग की थी। उन पर 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान एक बाप बेटे की निर्मम हत्या करने का आरोप लगा है। उस समय सज्जन कुमार बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद थे। उन पर सिख दंगों से जुड़े 3 केस चल रहे हैं। वहीं ये दूसरी बार होगा कि सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा मिली है। इससे पहले सज्जन कुमार को दिल्ली कैंट मामले में उम्र कैद की सजा मिली थी, जो वो काट भी रहे हैं। वहीं इसमें से एक में वो पहले बरी हो चुके हैं। ऐसे में अब आपको विस्तार से बताते हैं कि सिख विरोधी दंगों से कैसे जुड़ा सज्जन कुमार का नाम और किन आरोपों में कोर्ट ने सज्जन कुमार को दी उम्र कैद की सजा। दरअसल दिल्ली में 1984 में हुए सिख विरोधी दंगा मामले में मंगलवार यानी 25 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष जज कावेरी बावेजा ने ये फैसला सुनाया। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने आदेश में कहा कि मौजूदा केस के तथ्यों से ये जाहिर है कि दोषी ने जो अपराध किए वो बेशक बर्बर और निंदनीय है। हालांकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे मुताबिक फांसी के बजाय उससे कम सजा देने के पक्ष में है। अदालत ने इसे तवज्जो दिया कि मौजूदा मामला उसी घटना का हिस्सा था जिसके लिए हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर 2018 में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई। जज ने कहा, हालांकि 2 बेकसूर लोगों की हत्या कोई छोटा अपराध नहीं है, फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर में नहीं गिना जा सकता, जिसमें दंगे के दौरान हत्या के अपराध के लिए फांसी दी जाए। वहीं मौजूदा केस को उम्र कैद की सजा के लिए फिट मानते हुए अदालत ने आगे कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से भलीभांति स्थापित हुआ कि घटना में बचे पीड़ितों ने कुमार के नेतृत्व वाले दंगाई गुट के हाथों न केवल अपने परिवार के सदस्यों की निर्मम हत्या होते हुए देखी, बल्कि उन्होंने अपने घर को जलते हुए और अपने सामान को लूटते हुए भी देखा। पीड़ितों की लाचारी और आस पड़ोस और पुलिस से किसी भी तरह की मदद न मिलना भी उनकी निर्विवादित गवाहियों से स्थापित हुआ है। वहीं अदालत ने मौजूदा केस में सज्जन कुमार को सजा सुनाते हुए उन पर जो भी जुर्माना लगाया है उस रकम को पीड़ितों के बीच समान अनुपात में बांटने की बात कही है। अदालत ने कहा है कि हालांकि 41 साल बाद भी इसमें किसी तरह की आर्थिक मदद उस दर्द और तकलीफ के सामने पूरी तरह से अनुचित है जिसका सामना मौजूदा केस के पीड़ितों को करना पड़ा। इसके अलावा अदालत ने दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी से कहा है कि वो उचित जांच के बाद पीड़ितों को विक्टिम कंपेंशन स्कीम के तहत मुआवजा देने पर विचार करें। आपको बता दें कि सज्जन कुमार को 12 फरवरी को ही दोषी ठहरा दिया गया था, लेकिन अदालत ने 21 फरवरी को सज्जन की सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं जिस मामले में सज्जन को सजा सुनाई गई, अब आपको उसके बारे में बताते हैं। सज्जन कुमार पर क्या है आरोप? ये मामला दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके का है। यहाँ 1 नवंबर 1984 को एक सिख पिता जसवंत सिंह और बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या कर दी गई थी। भीड़ ने दोनों को जिंदा जला दिया था। सज्जन कुमार पर इस भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप है। इस घटना के वक्त सिख परिवार के घर में लूटपाट भी की गई और घर में मौजूद दूसरे लोगों को घायल कर दिया गया था। 16 दिसंबर 2021 को अदालत ने सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय किए थे और उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला सही पाया गया था। गौरतलब है कि सिख विरोधी दंगों में दोषी ठहराए गए लोगों में सबसे चर्चित चेहरा कांग्रेस नेता सज्जन कुमार का ही है। इसके अलावा कई अन्य नेताओं और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। सीबीआई ने भी साल 2005 में आयोग की सिफारिश के बाद कई आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। साथ ही कई मामलों में चार्जशीट भी दायर की गई थी। इसके बावजूद अधिकतर दोषियों को सजा नहीं मिल पाई है। अब तक कितने मामलों में सुनाई गई सजा? वहीं सिख दंगों के 41 साल बाद अब तक हत्या से जुड़े सिर्फ 13 मामलों में ही दोष सिद्ध हो सका है। नानावटी आयोग के मुताबिक 1984 के दंगों के संबंध में दिल्ली में कुल 587 एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें 2733 लोग मारे गए थे। साथ ही उपद्रवियों में करीब 2000 लोग शामिल हुए थे। पुलिस ने करीब 240 मामलों को अज्ञात बताकर बंद कर दिया और करीब 250 मामलों में लोगों को बरी कर दिया गया है। बहरहाल सिख दंगे की घटना एक दिल दहला देने वाली घटना थी, जिस घटना की चर्चा करते हुए आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे में इतने सालों बाद पीड़ित परिवारों को मिला न्याय किस हद तक उनके दर्द और पीड़ा को खत्म कर सकता है, जो उन्होंने उस दौरान सहा, ये वास्तव में अभी भी सोचनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।